आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूत्रपिंड यानी यूरिनरी डिसऑर्डर के सर्वश्रेष्ठ द्रव्य के बारे में। एक ऐसा द्रव्य जहां पर बार बार किडनी स्टोन होना, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना या बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, डायबिटीज से लेके वजन कम करने से लेके पीसीओडी से लेके सभी प्रकार के विकारों के लिए बेहतरीन इसके फायदे हैं। कई बार ये ऐसे कुछ विकारों के लिए इसका फायदा है कि एंटीबायोटिक की तरह इसका काम है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी आदत के। एक ऐसा द्रव्य है, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जानें, इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको डे टू डे लाइफ में इसके बेनिफिट्स मिल सके। आज इस वीडियो में जानते हैं यूरिनरी डिसऑर्डर यानी मूत्रपिंड के विकारों के सर्वश्रेष्ठ द्रव्य के बारे में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। हम बात कर रहे हैं गोक्षूर यानी गोखरू के बारे में। गोक्षूर को शास्त्र में कई अलग अलग नाम से बताया, इसे ट्रिबिलिस टेरिस्टिस के नाम से जाते हैं, इसे गोक्षूर, गोखरू, इंग्लिश में से स्मॉल कैल्ट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। भारत भर ये बहुत इजीली अवेलेबल द्रव्य है। सबसे पहले जानते हैं शास्त्र में भाव प्रकाश निघंटु यानी शास्त्रकार इस द्रव्यों के बारे में क्या कहते हैं। ऐसे बताया भाव प्रकाश निघंटु में, मधुरम शीतलम स्वादु बलकृत बस्ति शोधनम, ऐसे कहा है दीपनो मधुरो वृक्षो दृष्टि द अश्मरिहरम। और तीसरी व्याख्या बताई है प्रमेह श्वास का सार्श कृच्छ रुद्रोग वातानुत। ये इसके एक श्लोक में इसकी ग्लोरी, इसकी सुंदरता को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम जानते हैं गोक्षूर का अर्थ क्या है। गोक्षूर के फल को अगर हम देखते हैं तो ये एक फल है और इसको कांटे होते हैं। इसे त्रिकंटक के नाम से जाना, यानी 3 to 4 पेयर ऑफ स्पाइन्स, थॉर्न्स इट हैज। तो ये पूरे जमीन पर फैले होते हैं। गो यानी काव, काव जब चल रही है तो वो उसका पैर गोक्षूर के फल पर गिरता है और काव के पैर को, फीट को उसके स्पाइन्स जो है चुभते हैं। गोक्षूर का अर्थ ये है। इसे इक्षुगंधिका भी कहते हैं क्योंकि इसका जो फल है, इसका टेस्ट शुगर केन की जूस या शुगर केन की तरह होता है। गोक्षूर का जो द्रव्य है ये मेडिसिनल यूज के लिए इसका फल और इसके जो रूट्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। चूर्ण जो बनता है, गोक्षूर चूर्ण, ये चूर्ण बनता है इसके फल से, और काढ़ा जितने भी बनते हैं वो बनते हैं इसके मूल से यानी इसके रूट से। गोक्षूर के श्लोक में अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मधुर रस का है, स्वीट टेस्ट का है, ये कूल पोटेंसी का है और ये वात, पित्त, कफ तीनों पर इसके बेहतरीन फायदे हैं। हम श्लोक अनुसार जानते हैं कि बल पुष्टि वर्धनम, बल और पुष्टि देने वाला द्रव्य है। हम जानते हैं इसके बारे में कि अश्मरिहरम इसका मेन बेनिफिट है, यानी यूरिनरी स्टोन के लिए इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है कैलकुलस के लिए। और हम देखते हैं कि ये द्रव्य के बारे में ऐसा बताया है कि दीपनो वृक्षो, दीपनो यानी भूख को बढ़ाने वाले, वृक्ष यानी एफ्रोडीसिया किसकी एक्शन है, प्रमेह श्वास का सार्श, प्रमेह यानी डायबिटीज को ये कम कर रहा है। और जो द्रव्य डायबिटीज को कम कर रहा है वो पीसीओएस में महिलाओं को काम आ रहा है। पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हम देखते हैं और इसके कारण सभी प्रकार के पीसीओएस के लक्षण देखते हैं। वजन कम करने से लेके पीसीओएस को कम करने से लेके ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला इफेक्टिव द्रव्य यानी गोक्षूर। यानी मैं ऐसा कोई द्रव्य हार्डली जानता होगा जो शीत वीर्य का है, जो शीत वीर्य का है, कूल पोटेंसी का है, जो बल पुष्टि भी कर रहा है। और ये एक ऐसा द्रव्य है जिससे शरीर में स्वेलिंग कम हो रही है, शरीर का जो स्टोन है यूरिनरी कैलकुला है वो बाहर निकाल रहा है। गोक्षूर के बारे में अगर हम जानते हैं तो इसके 4 मुख्य कार्य है। पहला है मूत्र उत्पत्ति करना, दूसरा है मूत्र विरेचन करना यानी शरीर में विषारी पदार्थ का विरेचन करना थ्रू द यूरिनरी रूट, विषारी पदार्थ को निकालना यूरिन द्वारा। तीसरा इसका सबसे महत्व का काम है अश्मरी यानी कैलकुलस को निकालना। और चौथा जिसका वेल नोन या हम बोल सकते हैं एक फैंटास्टिक एक्शन और जो है स्वेलिंग को कम करना। लास्ट लाइन को अगर हम देखते हैं तो कहा है रुद्रोग वातानुत यानी हृदय पे जाने वाला है। ये आयुर्वेद का ब्यूटी है कि जो द्रव्य हमारे शास्त्रकार बताते हैं, जो द्रव्य हृदय पे जा रहे हैं, जो हार्ट पे जाने वाले, वो ऑटोमेटिकली शरीर का स्वेलिंग भी कम करने वाले। यानी अर्जुन से लेके गोक्षूर जो रुद्य है वो शोतहर भी है, स्वेलिंग भी हमारी कम होने वाली है। स्वेलिंग कम करने से लेके यूरिनरी रूट से विषारी पदार्थ को बाहर निकालना, मूत्र उत्पत्ति करना, ऐसे पेशेंट जिनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है उनके लिए भी गोक्षूर यानी
यूरिनरी फ्लो को बढ़ा रहा है तो फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए कैसा फायदा। तो हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में कई बार स्वेलिंग कम करने के लिए या यूरिन पास नहीं हो रही है, इस प्रॉब्लम के लिए लैजिक्स नाम की दवा इस्तेमाल की जाती है। लैजिक्स यानी फ्यूरोसमाइड, कुछ समय बाद उसके इफेक्ट्स हम देखते हैं हार्ट पर और ब्लैडर पर। डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की तकलीफ होती है ऐसे प्रकार के डायूरेटिक द्रव्य से। सो इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट, सेम फास्ट एक्शन हम देखते हैं गोक्षूर से, कोई नुकसान नहीं हो रहा, बाकी के ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और हम देखते हैं कि यूरिन को उत्पत्ति यानी मूत्र उत्पत्ति का कार्य तो बताया है। सो यूरिन को एक टाइम पर कलेक्ट करना और एक ही टाइम पर उसको बाहर निकालना, जिससे कि बार बार यूरिनेशन को जाना न पड़े। सो ये कुछ बेहतरीन फायदे हैं गोक्षूर के। ऐसे बताया गोक्षूर वेट लॉस के लिए भी दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गोक्षूर, गोक्षुरादि गुगुल और अन्य गोक्षूर कल्प जो आयुर्वेद वैद्य अनुसार आपको बेस्ट एडवाइस बताएंगे किस प्रकार से गोक्षूर का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से अलग अलग व्याधि के लिए। पर गोक्षूर एज अ सिंगल हर्ब डज हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। हम देखते हैं गोक्षूर प्रेगनेंसी में फीमेल्स की एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है। 3rd ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि प्री एक्लेम्सिया, पोस्ट एक्लेम्सिया, हम देखते हैं पिडल एडेमा, जो एडेमा होता है, जो स्वेलिंग होती है, उसको कम करने के लिए गोक्षूर एक नीड है। गोक्षूर का दवाई या चूर्ण इसका ऐड किया जाता है 8 पार्ट्स ऑफ मिल्क, 32 पार्ट्स ऑफ वाटर। बॉईल करना है, पानी को एवेपोरेट, मिल्क बचना चाहिए। इसे कहते हैं गोक्षूर सिद्ध शीर या गोक्षूर शीर पाक। और ये गोक्षूर वाला दूध जो है, ये अगर प्रेग्नेंट लेडीज पीते हैं तो बेहतरीन फायदा हम उन महिलाओं में देखते हैं। उनके सभी प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मैनेज हो जाते हैं गोक्षूर शीरपाक या आयुर्वेद गर्भ संस्कार द्वारा। आप सोच सकते हैं तब की तरह के कॉम्प्लिकेशंस और आज के कॉम्प्लिकेशंस कितना ज्यादा फर्क है। हम देखते हैं आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम के अलावा भी जब आयुर्वेद गर्भ संस्कार हम करते हैं तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स हम पेशेंट्स में देखते हैं। सो गोक्षूर के बारे में अनलिमिटेड चीजें हैं बताने जैसे, पर एक ही वाक्य में बताना है तो प्रमेह वजन कम करना, अश्मरिहरम कैल्कुलाई को कम करना, यूरिनरी किडनी स्टोन को निकालना और शोतहर स्वेलिंग को कम करना, ये उसका एक्शन है। गोक्षूर के बारे में अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। मेल्स के लिए जो प्रोस्टेटोमेगैली है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक एज के बाद 45-50 के बाद जो बढ़ता है, जिसके कारण मूत्रपिंड के विकार होते हैं, इसमें गोक्षूर एक वरदान की तरह काम करता है। सो प्रोस्टेट का साइज कम कर रहा है, यूरिनरी आउटपुट को बढ़ा रहा है, मूत्र उत्पत्ति का काम कर रहा है, स्वेलिंग कम कर रहा है और अन्य कई इसके कार्य है। इसके बेस्ट रिजल्ट्स है, सभी ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। वृष्य यानी एंटी एजिंग है, एफ्रोडीसियक है और बल्य है, स्ट्रेंथ स्टेमिना के लिए इसके बेहतरीन फायदे। कई बार बताया है कि ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग में फायदे का है। द आंसर इज नो। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना, बॉडी बिल्डिंग, ऐसे कोई भी बातें गोक्षूर के बारे में शास्त्र में बताई नहीं है। आपकी कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दिस वाज ऑल फॉर नाउ। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।